हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने कल सुपर प्रॉफिट की वीडियो अपलोड की थी। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका सारे डाउट, आपके जो भी डाउट बनते हैं सारे क्लियर होंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू कहीं भी पूछ सकते हो, आपको वहीं पर आंसर मिलेगा। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने जब पहला लेक्चर दिया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, तब भी बताया था, आज भी बता रहा हूं कि कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीकों से होता है। विद एवरेज प्रॉफिट, अभी आपको समझ आ गया एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो आपको ये मेथड भी क्लियर हो जाएगा। और सेकंड मेथड होता है विद सुपर प्रॉफिट, मतलब आप सुपर प्रॉफिट की हेल्प से भी कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो और एवरेज प्रॉफिट के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एवरेज प्रॉफिट। मैं इसका आपको फॉर्मूला बताता हूं, आप पहले फॉर्मूला नोट करो। विद एवरेज प्रॉफिट हमने क्या करना है, सबसे पहले एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां पर हमारा क्या कैलकुलेट होगा, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। यहां पर क्या कैलकुलेट होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हमें कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमने कल कैपिटल ली थी सुपर प्रॉफिट में, वही कैपिटल हमने यहां पर माइनस करनी है और कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने यहां पर कैलकुलेट की है वो लिखनी है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा पुट करना है, एवरेज प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन नॉर्मल रेट, ये भी हमें गिवन होता है, हमने कल समझा था कि नॉर्मल रेट क्या होता है, इंटू 100 करके जो भी वैल्यू आएगी दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसमें से जब आप कैपिटल माइनस कर दोगे तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1, मतलब विद एवरेज प्रॉफिट। अगर हम सुपर प्रॉफिट की बात करें विद एसपी, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। सर ये तो सेम फॉर्मूला बन गया, बस एवरेज प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट आ गया। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं आएगी, वो डायरेक्ट गुडविल आएगी। तो मतलब अगर आप सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, तो अगर आप सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाकर जो आपका आंसर आएगा वो डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आप एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो पहले हमारा क्या कैलकुलेट होगा, एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करने के लिए उसमें से कैपिटल को माइनस करेंगे। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ये क्वेश्चन करवाता हूं। साथ में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि हम दोनों केसेस में अप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है कैपिटलाइज्ड मेथड। इसमें पहला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 16 बुक के अकॉर्डिंग, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय राम गोपाल एंड सन्स आर 25,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 1,80,000। ये कैपिटल है और ये एवरेज प्रॉफिट है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिमिलर बिजनेस इज 10%। ये आ गया हमारे पास नॉर्मल रेट। कैलकुलेट गुडविल ऑन द ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन्होंने तो एवरेज प्रॉफिट बोला, लेकिन हम दोनों के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करके देखेंगे। आप देखोगे कि दोनों के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो हो रहा है वो मैच हो रहा है, बिल्कुल सेम आएगा दोनों के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको दोनों के अकॉर्डिंग ही करके दिखाता हूं।
सबसे पहले हम करेंगे मेथड नंबर 1, मतलब विद एवरेज प्रॉफिट, जो इन्होंने पूछा है हमें। तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 25,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट कितना है 10%, तो मैंने नीचे 10 लिख लिया, इंटू 100। तो मेरा कैलकुलेट करके कितना आ गया 2,50,000। ये क्या आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ये आंसर जो आया हमारा वो क्या है, वो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2,50,000 माइनस कैपिटल हमारे पास गिवन है 1,80,000, तो माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 70,000। ये क्या आ गई हमारी गुडविल, ये आ गया हमारा आंसर 70,000 गुडविल का। और अगर मैं बात करूं विद सुपर प्रॉफिट, सेम स्टेटमेंट, सारा कुछ सेम विद सुपर प्रॉफिट। तो पहले उसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। मतलब हमें नॉर्मल रेट गिवन है 10%, 100 हमें गिवन ही है, तो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, कल सीखा था हमने। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 25,000, ये तो हमें गिवन ही है। हमने कैलकुलेट क्या करना है, पहले एनपी, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए जो कि 1,80,000 है। कैपिटल कितनी है 1,80,000, तो इंटू 10% हमारा नॉर्मल रेट है, तो 18,000 क्या आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर देखो मैंने इसीलिए इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला क्योंकि ये हमारा टॉपिक कल वाला है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है और सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। ये आ गया हमारा 7,000 क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। अभी हमने ये इस फॉर्मूले में पुट करना है इस सुपर प्रॉफिट को, 7,000 अपॉन नॉर्मल रेट 10 इंटू 100, हमारा आंसर कितना आ गया 70,000। मतलब दोनों मेथड में से कोई भी मेथड लगाओ आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। और अब हम चेक कर लेते हैं कि बुक के साथ मैच हो रहा है। जी बिल्कुल, बुक के साथ भी मैच हो गया, हमारा आंसर 70,000 आ रहा था और बुक के अकॉर्डिंग भी 70,000 आ रहा है। आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर हमेशा ही दोनों में सेम आएगा। आप दूसरा क्वेश्चन भी कर लो साथ वाला, कैपिटलाइजेशन मेथड सेकंड क्वेश्चन। ए फर्म अर्न 50,000 एज इट्स एनुअल प्रॉफिट। एक फर्म ने 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बीइंग 10%। नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है 10% है। द एसेट ऑफ द फर्म अमाउंट 5 लाख एंड लाइबिलिटी 1 लाख। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एसेट एंड लाइबिलिटीज गिवन हो तो आपको डिफरेंस ले लेना है जो कि हमारी कैपिटल होगी। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो हमने पहले क्या करना है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हैं 5 लाख, लाइबिलिटीज हैं हमारी 1 लाख, इज इक्वल टू कैपिटल, इज इक्वल टू कैपिटल। कैपिटल आ गई हमारी 4 लाख, तो कैपिटल कितनी आ गई 4 लाख। अभी हमारे पास कैपिटल है, हम नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए इन्होंने परसेंटेज दी हुई है 10% हमें, तो हमने 4 लाख का 10% किया 40,000, 40,000। तो हमारा क्या आ गया, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो अभी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमें क्वेश्चन में गिवन है 50,000। क्वेश्चन में गिवन है कि हमने साल में 50,000 रुपए कमाए हैं, तो 50,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना 40,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। तो हमने अभी कैलकुलेट करनी है गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट अपॉन
नॉर्मल रेट इंटू 100। तो फॉर्मूले में अमाउंट पुट करेंगे, 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है अपॉन नॉर्मल रेट है 10 इंटू 100, तो हमारा आंसर आ गया 1 लाख। गुडविल हमारी कितनी आ गई? 1 लाख आ गई। ये तो था सुपर प्रॉफिट के मेथड से। अगर हम एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है? 50,000। 50,000 अपॉन नॉर्मल रेट कितना है हमारा? 10% इंटू 100 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारी कितनी आ गई? जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई, 5 लाख आ गई। हमने कैलकुलेट क्या करना है? गुडविल। गुडविल के लिए हमने क्या करना होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल। कैपिटल हमने कैलकुलेट की थी 4 लाख, कैपिटल हमारी आई थी 4 लाख, ठीक है, और हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है? 5 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू 1 लाख हमारी गुडविल आ गई। मतलब ये आ गया हमारा मेथड विद एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया विद सुपर प्रॉफिट, दोनों में आंसर क्या होगा? मैच होगा। तो ये था हमारा टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड। जो हमने कल किया था वो था हमारा टॉपिक सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट्स एक और चीज़, मैं ट्यूसडे को आपके लिए लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। तो आप प्लीज़, लेकिन इसके अलावा मैं और चीज़ कर रहा हूँ एक आपके लिए मैं एक MCQ की क्लास बना रहा हूँ स्पेशली चैप्टर नंबर 1 की, और हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर नंबर 2 की भी आपको बनाकर 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। आपको MCQ की क्लास जरूर लेनी है, क्योंकि MCQ एक ऐसा पॉइंट है जो आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक में आपके पेपर में एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 20 मार्क्स के सिर्फ MCQs आने वाले हैं, और अगर आप MCQ को अच्छे से कर लोगे तो आपको स्कोर करना इजी रहेगा। MCQ में आपको मतलब 1 मार्क्स क्वेश्चन है, MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके साथ ट्रू फॉल्स एंड एक इसके साथ हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।